नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आज गुजरात में एक मुद्दा तेजी से गर्म हो रहा है। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि सत्ता में आएंगे तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर पटेल स्टेडियम करेंगे। कांग्रेस के इस वादे को लेकर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद मधुसूदन मिस्त्री से बात की। इस बातचीत में मिस्त्री ने मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान बताया है और बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे बड़े राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया, जो होम मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत के सबसे ऐसे, उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ है। समझे कहा कि नरेंद्र मोदी को औकात बताएंगे, बड़ा आक्रोश आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे राष्ट्रीय नेता को तुम इतने छोटे उसका नाम बदल के अपने आप के अंदर कैसे रख सकते हो? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको ऐसा नाम बदलते हुए। तो दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और मैं कहूंगा भारत के प्रधानमंत्री के संस्थान के प्रति उनके मन में जो वैमनस्य और अवमानना है कांग्रेस पार्टी के मन में, उसे फिर बहुत निंदनीय शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह विवादित बयान दिया। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये बड़ा बयान और मुझे याद आ रहा है वो 17 जनवरी 2014 वाला बयान, जब चाय वाला कह दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और उस चुनाव में एक तरीके से वो टर्निंग पॉइंट बन गया था, वहां से चुनाव का एजेंडा सेट हो गया था। आज आपके साथ बातचीत में मधुसूदन मिस्त्री ने जो बात कही है, मुझे तो कुछ कुछ ऐसा ही बयान नजर आ रहा है। वो बिल्कुल अखिलेश, देखिए मधुसूदन मिस्त्री ने जो बोला है उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसके इम्प्लीकेशन काफ़ी गुजरात में उसके जो रिएक्शन है वो काफ़ी गहरे हो सकते हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं और उसका एक बैकग्राउंड है। गुजरात में इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सियासी बयानबाजियां इस तरह की हुई हैं जिनके इम्प्लीकेशन बड़े ही गहरे रहे हैं चुनावी मायनों में, जिनका भी एक आपने जिक्र किया, आपने चाय वाले का जिक्र किया, यहाँ पर मौत का सौदागर बोला गया था, उसका बीजेपी लगातार जिक्र करती रही और किस तरह से चुनाव पर के नतीजों पर असर डाला। और इस बार देखिए खास बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एहतियात बरत रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही थी। एक टिप्पणी गोपाल इटालिया की आई थी, वो पुरानी टिप्पणी थी, उस पर भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पे नजर आ गई थी। तो अब ये जो बोल दिया है मधुसूदन मिस्त्री ने, उससे फिर से जो है इलेक्शन की दिशा चेंज हो रही है। मुद्दों के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, मैं परिणाम नहीं बल्कि मुद्दों के पर्सपेक्टिव से दिशा चेंज हो रही है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, देखिए बड़ी बात यह है अखिलेश कि कांग्रेस उठा रही थी गुजराती अस्मिता का मुद्दा कि सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी का नाम ले आए हैं, गुजराती अस्मिता का पर यह आघात है। और उल्टा गुजराती अस्मिता का मुद्दा इस बयान के जरिए बीजेपी के हाथ में पकड़ा दिया है कांग्रेस ने और बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है इस समय। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक आपका। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने इस तरह की टिप्पणी पहली बार नहीं की है। इससे पहले मोदी के लिए नीच, चाय वाला, मौत का सौदागर, खून की दलाली करने वाला और ना जाने क्या क्या कहा गया। और इतिहास गवाह है, मोदी पर जब भी निजी टिप्पणी हुई है तब विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। गुजरात चुनाव के सबसे विवादित विषय पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दृश्य भाइयों તમારા માટે કામ કરવાની મને ये नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा। गुजरात की चुनावी गर्मी में बात औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और हमला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे बड़े राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया, जो होम मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत के सबसे ऐसे, उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ है।
इससे पहले अहमदाबाद में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि सत्ता में आएंगे तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज मुझे मिले सरदार पटेल जी के गांव के लोग मुझे मिले थे। उन्होंने कहा भाई ये मतलब हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर रखा है पूरे गुजरात के अंदर कि ये इस प्रकार के नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो मैंने कहा भाई हो सकता है कि पता नहीं किन कारण से बदला गया है, पर मोदी जी का जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनको चाहिए था मोदी जी से बात करके इससे बड़ा स्टेडियम बन जाता, कहीं राजस्थान बन जाता, मान लो और क्या बन जाता, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम हो जाता। नाम अगर मुझे पता नहीं, अगर सरदार पटेल का नामांकन कर दिया है उसके बाद में जनरली बदल नहीं जाते हैं। 2015 में करोड़ों की लागत से इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम इसी स्टेडियम में हुआ था। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। पहले इस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ये पूरा इलाका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के नाम से जाना जाता है। इस पूरे स्पोर्ट्स एनक्लेव को ओलंपिक गेम्स की तैयारियों के हिसाब से तैयार किया गया है और उसी एनक्लेव में मोदी के नाम का स्टेडियम है। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस को पटेल के बहाने इतिहास की याद दिला रही है। सारे के सारे वोट सरदार पटेल के पक्ष में और 0 वोट नेहरू जी के पक्ष में थे। शून्य वोट के आधार पर, के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया, तो किसने किसको क्या औकात समझी और किसने किसके साथ क्या न्याय किया, ये इतिहास में किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद बताइए, सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की उनके नाम पे। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अभी पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मोदी पर निजी टिप्पणी की थी। इस किस्म के आदमी, मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। थोड़ा और उससे पहले चले तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने तो 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। इस बयान को मोदी ने अपनी जाति से जोड़ा था और गुजरात का सियासी समीकरण बदल गया था। अतीत के पन्नों को और पलटेंगे तो पाएंगे कि 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। 2014 में सोनिया ने मोदी को जहर की खेती करने वाला कहा। 2016 में राहुल ने मोदी को खून की दलाली करने वाला बताया। मोदी के लिए चाय वाला और चौकीदार चोर जैसी बातें भी कही गई। और इतिहास गवाह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और निजी हमला हुआ, विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। इस बार मोदी के लिए औकात और नाम मिटाने वाली बातें सामने आई हैं, वो भी उसी गुजरात की धरती से जहां के मोदी रहने वाले हैं। मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई। और प्रधानमंत्री का आज का बयान आपने सुना, तो क्या एक तरीके से जवाब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इस तरीके का जवाब कांग्रेस को पिछले चुनावों में बहुत महंगा पड़ा है। तमाम वो बयान जो आपके सामने स्क्रीन पर वक्त वक्त पर कांग्रेस के अलग अलग नेता इस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे और इन हमलों को बीजेपी ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और जब जब इस हथियार को बीजेपी ने चुनाव में चलाया है उसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ है। तो एक बार फिर से क्या कांग्रेस ने गलती कर दी है? एबीपी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए जो ये बयान दे दिया कांग्रेस के नेता ने, इस पर आगे हम बातचीत करने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।